नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की कला और संस्कृति जगत को समर्पित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम रंग रंगीला राजस्थान में। और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। राजस्थान की संस्कृति अलौकिक है और ऐतिहासिक अतीत के समान अनूठी भी। राजस्थानी संस्कृति राज्य के रंगीन इतिहास को दर्शाती है और यही वजह है कि हम राजस्थानियों को अपने लोक नृत्यों, पारंपरिक व्यंजनों, रंग रंगीले परिवेश पर नाज है। राजस्थान के इन्हीं सब रंगों को आप तक लेकर आता है हमारा ये कार्यक्रम रंग रंगीला राजस्थान। प्रदेश में पिछले सप्ताह कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए। राजधानी जयपुर की सड़कों पर जहां एक और विंटेज कार रैली में क्लासिक कारों का काफिला लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा, तो वहीं दूसरी ओर इस बार का रॉयल ज्वेलरी शो राम के रंग में रंगा हुआ नजर आया। साथ ही जयपुर के कला फलक पर एक से बढ़कर एक रंगीन और अद्भुत चित्रों को कला दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं इन सब आयोजनों से जुड़ी हुई खास झलकियां। राजधानी जयपुर में एफबीएस ने अपने मेंबर्स के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की। पार्टी में जीवन में थोड़ा सा ठहराव लाकर फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना सिखाया गया। साथ ही पार्टी में सभी मेंबर्स ने डी स्ट्रेस के नुस्खे सीखे। फाउंडर मेघा गुप्ता ने बताया कि मेंबर्स को हैप्पी ब्रेक्स का इम्पोर्टेंस सिखाया गया है। द कस्टम ब्लिस की सलोनी गुप्ता ने भी सभी को थीमेटिक गिफ्टिंग्स के साथ फन और एंटरटेनमेंट कराया। इस दौरान सभी मेंबर्स को मजेदार गेम्स खिलाए गए। हाउ टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ, कैसे आप अपना जो हसल्ड आपकी लाइफ चल रही है उससे कैसे थोड़ा डी स्ट्रेस करने के लिए फ्रेंड्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड करें ताकि आपका थोड़ा लाइफ स्मूथली और आपको भी हैप्पी शॉर्ट ब्रेक्स मिले। हमारा एक जो विमेन फोरम है बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स और विमेन के लिए काफ़ी काम करता है, तो हम मंथली मीट्स करते हैं, हर बार एक नए थीम पर लाते हैं। जयपुर के जयमहल पैलेस होटल में राजपुताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब की ओर से 25वीं विंटेज क्लासिक कार एग्जीबिशन एंड ड्राइव का पुरस्कार वितरण समारोह और विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजपुताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब के अध्यक्ष दयानिधि कासलीवाल, उपाध्यक्ष सुधीर कासलीवाल, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स जयपुर के डायरेक्टर अशोक राठौड़, पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान दिया कुमारी ने विंटेज क्लासिक कार एग्जीबिशन एंड ड्राइव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश की ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण करने और उन्हें सहेजने संवारने के लिए प्रतिबद्ध है। विंटेज कार विरासत और धरोहर है। बहुत अच्छा, मैं हर बार आती हूँ वैसे यहाँ, और इस बार तो एक ऑफिशियल कैपेसिटी में आई हूँ। बहुत अच्छा लगता है और देखा आपने इस बार लोकल्स बहुत सारे हैं, तो जयपुर के जो लोग हैं उनको भी बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। ये बहुत अच्छी एक ये चीज़ है कि अभी हमारी यंगर जनरेशन में भी ये चीज़ आ रही है कि हमको हमारे हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी विरासत है, इसको हम कैसे संभाल सकते हैं। वहीं इससे पहले विंटेज और क्लासिक कार ड्राइव रैली का आयोजन किया गया। रैली ताज जयमहल पैलेस से रवाना हुई, जो गवर्नमेंट हॉस्टल, एमआई रोड, पांचबत्ती, चौमू सर्कल होते हुए वापस ताज जयमहल पैलेस जाकर समाप्त हुई। विंटेज कारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में हर उम्र के लोग पहुंचे थे। विंटेज कार ड्राइव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सहभागिता की, जिस पर उन्हें सम्मानित किया गया। ऑलमोस्ट 120 के आसपास की कारें इस बार रही
और ऑल ओवर राजस्थान से, जयपुर के अलावा दिल्ली से, चंडीगढ़ से, गुड़गांव से, मुंबई से भी लोग बाग जो कार के कलेक्टर्स हैं वो लेके आए और बड़े अच्छे, मतलब आप देखें कि इतना बढ़िया कलेक्शन, वेरी रेयर कलेक्शन, जो कि लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। ये जो 25वीं हम ड्राइव कर रहे हैं विंटेज कार की जयपुर के अंदर, ये खुद ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 25वीं बार कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करना लगातार 1996 से लेकर अभी तक, केवल 2 साल बीच में हम इवेंट नहीं कर पाए थे कोरोना के कारण, बाकी कंटिन्यूअस 25 साल से इसका आयोजन हो रहा है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय रॉयल ज्वेलरी शो का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स ने अपनी ज्वेलरी को शोकेस किया। लेकिन सभी ज्वेलरी में भगवान राम से संबंधित ज्वेलरी आकर्षण का केंद्र रही। शो में भगवान राम से प्रेरित कई हार के साथ टेम्पल ज्वेलरी भी देखने को मिली। राम मंदिर की छत, दरवाजा और दीवारों पर नक्काशी की डिजाइन की इयररिंग्स और अंगूठी जैसी ज्वेलरी भी बनाई गई। ज्वेलरी व्यवसायी रत्नेश तांबी ने राम मंदिर की दीवारों पर जो आकृतियां उकेरी गई हैं, उन्हें सोने के आभूषण में गढ़ने का प्रयास किया। तो वहीं आरजे ज्वेलर्स के ओनर प्रिंस ने बताया कि हमने खास तौर से टेम्पल ज्वेलरी डिजाइन की है, जिसमें राम मंदिर का एक विशेष हार हमने तैयार किया, जिसमें भगवान राम मंदिर से भगवान की मूर्ति को निकालते हुए दर्शाया गया है। इसके अलावा राम दरबार भी बनाया गया है। राम मंदिर में जो आर्ट बनी है, जो स्कल्पचर्स बने हैं, जो दीवारों पे नक्काशियों का काम हुआ है, हमने उन सब से इंस्पायर होकर नया कलेक्शन बनाया है दैट इज़ कम्प्लीटली इंस्पायर्ड फ्रॉम राम मंदिर टेम्पल। तो जो उनके दीवारों पे बना है उसके हिसाब से हमने ईयरिंग बनाई है, कुछ सीलिंग पे कार्विंग करी गई है, उसके इंस्पायर्ड हमने रिंग्स बनाई का रिंग्स, ईयरिंग्स, पेंडेंट्स का कलेक्शन बनाया है। डोर पे जो गोल्ड का काम हुआ है, मंदिर गर्भगृह का जो गोल्ड है का डोर है, उस पे जो बना हुआ है, उसकी शील्ड बनी हुई है, हमने उस शील्ड के हिसाब से हमने ये शील्ड का एक ईयरिंग बनाया है। प्रदेश की लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से जवाहर कला केंद्र की ओर से अजरक प्रिंट कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बाड़मेर के विशेषज्ञ राणामल खत्री और अचलाराम ट्रमश प्रशिक्षक और सह प्रशिक्षक के रूप में प्रतिभागियों को अजरक प्रिंट का काम सिखाया गया। कार्यशाला में अजरक प्रिंट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने अजरक प्रिंट की बारीकियों को सीखा। अजरक छपाई की ये विद्या अनुमानत 500 से 600 वर्ष पुरानी है। बाड़मेर की अजरक प्रिंट विश्व भर में पहचानी जाती है। प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें यहां आकर अजरक प्रिंट कला के बारे में जानने और सीखने का मौका मिला। अजरक प्रिंट पारंपरिक रूप से हम कर रहे हैं। इसमें सारे रंग प्राकृतिक जो वनस्पति रंग है वो इस्तेमाल होते हैं। जवाहर कला केंद्र ने हमें यहाँ आमंत्रित किया कार्यशाला के लिए। यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स और कुछ जो टेक्सटाइल फील्ड में डिजाइनर हैं या डिजाइनर बनने की प्रक्रिया में वो लोग रुचि लेकर यहाँ काम देख रहे हैं, सीख रहे हैं। जयपुर की जवाहर कला केंद्र के सुदर्शन आर्ट गैलरी में डिवाइडिंग सेल्फ एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। मनोवैज्ञानिक शिखा सोनी की पेंटिंग में मनोरोग और मनोभावों पर आधारित करीब 60 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। मनोवैज्ञानिक शिखा सोनी ने कहा कि मनोरोगी की स्थिति और उनके मनोभावों को पेंटिंग के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। तो वहीं शिखा सोनी के पिता और पूर्व आईपीएस अधिकारी बीएल सोनी ने कहा कि शिखा सामाजिक सरोकारों के तहत भी काम करती रही है। मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित पेंटिंग बनाना उनका पैशन है। एग्जीबिशन को देखने के लिए शहर के कला प्रेमियों में काफी उत्साह नजर आया। इस बारी जो मेन कलेक्शन है वो मेरा सीरियस मेंटल इलनेस पे है, स्पेसिफिकली स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस। और हमारा ये मानना है कि उम्र तो कोई रिलेटेड नहीं है मानसिक बीमारियों से, बट हम कैसे उसको ज़्यादा एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिटी केयर दे सकते हैं रादर दैन एक्सक्लूड करना, कैटेगराइज करना और अलग करने से। इस पे हमने ज़्यादा बात कर रहे हैं।
जयपुर की जवाहर कला केंद्र की सुकृति आर्ट गैलरी में 4 दिवसीय नेचर्स कोड एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। एग्जीबिशन में कैनवस पर कॉफी पेंटिंग करने वाली भारत की पहली कंटेम्प्रेरी पेंटिंग आर्टिस्ट निधि भारती की 40 बेहतरीन पेंटिंग्स को एग्जिबिट किया गया। नेचर्स कोड एग्जीबिशन कॉफी पेंटिंग से कलाकार ने अपने जीवन के अनुभव, भावना और प्यार को नेचर से कनेक्ट करते हुए कैनवस पर खूबसूरती से चित्रित किया। इतना ही नहीं, एग्जीबिशन में सदाबहार अभिनेता देवानंद की कॉफी से बनी पहली पेंटिंग भी कला प्रेमियों को देखने को मिली। कॉफ़ी पेंटिंग्स की है, इसका नाम है नेचर्स कॉड। ये नेचर से रिलेटेड सारा है, नेचर से ही कॉफ़ी ली गई है, उससे का जो इमोशंस नेचर के हैं वो मैंने नेचर के थ्रू ही पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। MJRP यूनिवर्सिटी के फैशन डिपार्टमेंट की ओर से नेशनल फैशन शो फैशन पैशन 2024 का आयोजन किया गया। जयपुर के होटल डिग्गी पैलेस में आयोजित फैशन शो में एक से बढ़कर एक खूबसूरत मॉडल्स आकर्षक परिधानों में फैशन के विविध रंग बिखेरती हुई नजर आए। रंग बिरंगी रोशनी से सजे आकर्षक रैंप पर डिजाइनर्स द्वारा तैयार राजस्थानी और हैंडलूम परिधानों में 2 दर्जन थीम्स पर स्टूडेंट्स ने रैंप वॉक की। समारोह में राजस्थानी और हैंडलूम आउटफिट पहनकर बदलते फैशन को विभिन्न शहरों से आए फैशन डिजाइनर्स ने अपने स्टाइलिश अंदाज में शोकेस किया। फैशन शो में बेस्ट वॉक, बेस्ट कॉस्ट्यूम, विनर टीम, रनर अप और सेकंड रनर अप को नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। पिछले 10 साल से महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर के फैशन पैशन कार्यक्रम का आयोजन होता है और इसको विश्वविद्यालय के फैशन एवं डिज़ाइन टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा किया जाता है। मुझे बेहद खुशी है ये कहते हुए कि आज लगभग 6 निफ्ट इंस्टीट्यूशंस जिनको भारत सरकार पूरे देश में चलाता है, यहाँ पार्टिसिपेशन के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं कि ये एकमात्र फैशन पैशन जो नाम है, तो पैशन से मेरा सबसे इम्पोर्टेंट कहना है कि ये इनोवेशन है, ये हमारे देश का कल्चर है, ये हमारे देश के बच्चों का कॉन्फिडेंस है, ये हमारे देश के बच्चों की इंटेलिजेंस है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में विभिन्न लोक विधाओं की कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 4 दिवसीय मोलेला पॉटरी कार्यशाला भी आयोजित हुई। कार्यशाला में राजसमंद के अंबालाल कुम्हार और राजमल गर्ग ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया। आपको बता दें कि राजसमंद के मोलेला गांव में बनी मिट्टी की कलाकृतियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और इस दौरान कार्यशाला का जायजा लिया हमारी संवाददाता अमीशा यादव ने। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है जवाहर कला केंद्र में, जहां पर राजस्थान की लोक परंपरा के संरक्षण के लिए जो जेनरेशन है, जो युवा है, उनको राजस्थान की लोक परंपरा को सिखाने के लिए जयपुर कला केंद्र के अंदर हर दिन वर्कशॉप्स का आयोजन किया जा रहा है। जहां पर अजरक प्रिंटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, वही रूप सज्जा कार्यशाला यहाँ पर लगाई जा रही है और वहीं पर यहाँ पर मोलेला पोट्री जो वर्कशॉप है उसका भी आयोजन किया जा रहा है। मोलेला पोट्री के अंदर जो मिट्टी की जो चीजें होती है उनको किस तरीके से बनाया जाता है, पूरी प्रोसेसर क्या होता है, ये सब चीजें पार्टिसिपेंट्स को सिखाई जाती है। राजसमंद जिले से हमारे साथ अंबालाल कुम्हार जी हमारे साथ मौजूद है। मोलेला टेराकोटा आर्ट है जो विश्व प्रसिद्ध आर्ट है और इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। जो ये हमारे क्या गांव में जो मूर्तियाँ बनती हैं, देवी देवता की मूर्तियाँ, उसके बारे में फेमस गाँव हुआ है और ये आर्ट एकदम मतलब ऐसी है कि मतलब विश्व में प्रसिद्ध होने के कारण ये मतलब बच्चों को सिखाने, स्कूल के लेके गाँव में लेके विलेज कॉलेज में सिखाने का काम चल रहा है अभी स्किल के हिसाब से। अंबालाल जी, ये बनाने से लेकर और मार्केट में जाने तक का जो प्रोसीजर होता है वो किस तरीके से होता है, क्या कुछ किया जाता है इसको मैडम बनाने में मिट्टी तैयार करना हार्ड वर्क बहुत है और मतलब सीखने से लेकर मतलब तैयार करना, पकाना, ये हमारे घर का ही मतलब उद्योग है। तो हमने इसको मार्केट तक बहुत मतलब आगे फैलाया और इस चीज़ की बहुत सारी डिमांड है। जो मतलब मोलेला आर्ट कल्चर है वो ग्रामीण परिवेश हम इस स्टाइल में बना के बताते हैं और ये स्कूलों में, कॉलेज में बड़े बड़े वॉल पैनल रेलवे स्टेशन पे लगे हुए हैं और लगा रहे हम।
बहुत सारा मतलब इसका क्रेज है। जो आपकी एक तरीके से प्रसिद्धि है कि हम ये सबसे बेहतर सिखाते हैं, वो कौन सी कलाकृतियाँ है? इसमें मैडम हमारी सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है हमारे कल्चर आर्ट की जो टाइल बनती है म्यूरल, वो हमारे सब फेमस आर्ट है। उसको हमारे मोलेला आर्ट को हमारे को GI टैग मिला हुआ है और उसी मूर्तियों पे देवी देवता की मूर्ति और जो ग्रामीण शैली की जो हमारी टाइल बनती है ना, उस पे मतलब हमारा ज़्यादा फोकस है। तो मोलेला पोट्री के अंदर देखा किस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी की कलाकृतियाँ बनाई जाती है और किस तरीके से पार्टिसिपेंट्स भी रुचि दिखाकर ये सारी चीज़ें मिट्टी की कलाकृतियाँ बनाना सीख रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद शर्मा के साथ मैं अमीषा यादव, A1 TV जयपुर। जयपुर के प्रसिद्ध बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर रविंद्र उपाध्याय ने संगीत की दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। रविंद्र उपाध्याय अभी तक 20 से ज्यादा फिल्मों में गाने और 500 से ज्यादा म्यूजिक एल्बम्स में अपनी आवाज दे चुके हैं। पिछले 25 वर्षों से उनका संगीत का सफर जारी है। रविंद्र उपाध्याय ने बॉलीवुड फिल्मों के गानों के साथ साथ राजस्थानी संगीत में भी अपनी खास पहचान बनाई है। रविंद्र उपाध्याय को राजस्थानी सॉन्ग हरियाला बनना से एक खास पहचान मिली और उनके इस गाने ने लोगों के दिलों में ही नहीं बल्कि जुबान पर भी खास जगह बनाई। A1 TV से खास बातचीत में बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर रविंद्र उपाध्याय ने अपने अनुभवों को साझा किया। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता हनुमान सिंह चारण ने। आइए आपको दिखाते हैं। मैं जयपुर की एक खास शख्सियत से आज मिलवाने जा रहे हैं। शख्सियत को जो है बताने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा आपको, जिसका नाम है रविंद्र उपाध्याय। रविंद्र उपाध्याय जयपुर के संगीत की दुनिया में एक ऐसी हस्ती है जिनके अभी तक 500 से अधिक म्यूजिक एल्बम, 20 से अधिक फिल्मों में गाने हो, चाहे स्वच्छता अभियान का गाना एम्बेसडर हो या और भी कई ऐसे G20 का हो, इसके अलावा पुलिस का जो है टैगलाइन का गाना हो, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनका अपनी आवाज ये दुनिया में जो है जादू बिखेरा है। ये ऐसे सिंगर है जो ऑलराउंडर है, भजन, संगीत, बॉलीवुड, पॉप म्यूजिक, राजस्थानी, हर कोई गाना हो जिस पर अपनी छाप है, जो पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर जो है इन्होंने छोड़ी है। खासतौर से हरियाला बना आपने सुना होगा, हरियाला बना आप हर कोई गानों पर गुनगुनाया होगा, वही हरियाला बना गाने वाले रविंद्र उपाध्याय हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले तो आपका रंगीला राजस्थान में स्वागत है। संगीत और आपका प्यार, 25 वर्षों का सफर, कैसा रहा अब तक का सफर? कहाँ से शुरू किया था? जब शुरू किया था पहला गाना कहाँ गाया था आपने? जी देखिए, शुरुआत तो बचपन से ही हो गई थी अगर यूँ देखा जाए, लेकिन मैंने संगीत की उस टाइम अगर देखा जाए तो विधिवत शिक्षा नहीं, वो एक शौक से जब स्कूल में हम लोग गाते हैं तो मुझे याद आता है मेरी पहली प्रस्तुति मुझे हमारे स्कूल के वार्षिक उत्सव में मैंने गाया था और वो रविंद्र मंच पे हमारा वो फंक्शन था। मेरी उम्र रही होगी कुछ शायद 4.5-5 साल की तो अब देखिए, जब सफ़र की जब शुरुआत होती तो कोई भी मंजिल के बारे में हम लोग सोच नहीं पाते हैं। हमने लगता है कि हाँ, ये जो 4 कदम हम चले हैं यही हिम्मत करनी है आगे भी। मेरा पहला प्लेबैक जो मैंने फिल्म इकबाल के लिए किया था वो हमेशा याद भी रहता है। बहुत प्रेरणादायी गाना है और बड़ा सुंदर गाना है। हिमेश रेशमिया जी का म्यूज़िक था और समीर जी के लिरिक्स, और वो गाने के बोल थे, आँखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी, आशा है जिंदगी। तो बस इसी आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कि आपने जब संगीत सफर किया उस कैसेट का जमाना था। अब जो जमाना है अब डिजिटल आ गया है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, म्यूजिक में बदलाव, पॉप, जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, लोग नए लोग जो आते हैं संगीत की दुनिया में, और कई लोग जो संगीत की दुनिया में आते हैं वो घराना होता है, संगीत घराना। लेकिन आपने अपने खुद के दम पर आए, खुद के दम पर अपनी पहचान बनाई और आज इस सफर तक पहुंचे। तो आप कितना बदलाव देखते हैं और कैसेट की दुनिया और अब ये डिजिटल पेन ड्राइव और ये इस तरह की? ये बहुत ऐसा प्रश्न है, मैं कहूँ कि ये पता नहीं आपके दिमाग में आया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। सच बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्रश्न सिर्फ वही पूछ सकता है जो संगीत में बहुत गहरी रुचि और समय को ठीक से समझ पाने के लिए। तो उसके हनुमान जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस प्रश्न के लिए। और ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वो मेरे एल्बम की पहली, ये मेरा फर्स्ट एल्बम था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा सभी दोस्तों को कि यहाँ पे ये देखिए, इसी एल्बम, ये मेरा फर्स्ट एल्बम है, इसकी कैसेट भी रिलीज़ हुई है। तो जो कैसेट के ज़माने से और इसकी CD भी है
और आज ये एल्बम आपको डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, आपको OTTs पे, एप्पल म्यूजिक पे, स्पॉटिफाई पे, कहीं ना कहीं आपको ये एल्बम ज़रूर मिल जाएगा, सुपर सिंगर रविंद्र उपाध्याय। अब असल में बात यह है कि बदलते ज़माने के साथ चीज़ें बदली हैं। कोशिश हम सब की यही होनी चाहिए कि जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हीं में आप बेस्टेस्ट बेस्ट अपना दें, चाहे वो कैसेट्स का ज़माना हो, CDs का ज़माना हो, या पेन ड्राइव्स का ज़माना हो, या फिर आजकल जिस तरह से पूरी तरह डिजिटलाइज्ड हो गया है म्यूज़िक बिजनेस इनफैक्ट कहूँ तो अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कुछ डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज़, स्पेशली इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो लोग बनाना चाहते हैं या खुद का म्यूज़िक करना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज की तारीख में हैं जो कि पहले ज़माने में नहीं हुआ करती थी। हम सब डिपेंड करा करते थे कैसेट कंपनीज पे और म्यूज़िक डायरेक्टर्स की चॉइस पे कि वो अगर हमें चुने तो हमें चांस मिले। लेकिन आज की सिचुएशन कुछ और हो चुकी है। आज कहना चाहिए स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा एक इंद्रधनुष है जिसमें आप किसी भी रंग को चुन सकते हैं और अपनी कला को, चाहे आप सिंगर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, या अब किसी भी तरह से जो आप जैसा भी परफॉर्म करते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी क्षमताओं को लोगों के सामने बड़े आराम से ला सकते हैं। अगर कहीं आपको चांस नहीं भी मिल रहा है तो अकेला चलो, यानी कि आप अपना खुद का चैनल शुरू कर सकते हैं, आप अपना खुद का डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जहां पर आपको मतलब आपको रोकने वाला आज कोई नहीं है। राजस्थानी संगीत के लिए आपने क्या कहना? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मन को आनंद तो कहाँ मिलता है, मन को आनंद मिलता है अपनी मिट्टी की खुशबू में। हालांकि इस बात को समझते समझते शायद, या यूँ माने कि हम गोरख धंधे में कभी कभी जब फंस जाते हैं तो लगता है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे दोनों तरफ अपना ध्यान रखना है। मैंने आज भी मैं बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हूँ, लगातार कई सारे काम कर रहा हूँ, अभी भी आने वाली कुल फिल्मों में आपको मेरे गाने सुनाई देने वाले हैं। लेकिन अपनी मिट्टी, अपनी मिट्टी की खुशबू अपने खींचे और वो मन लगे कि वो अपना धर्म है, अपने कर्तव्य है। अब वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब पंजाबी म्यूजिक ने देख लो, हरियाणवी ने देख लो, और दूसरी भाषा में म्यूजिक देख लो, बे कोई मीका पूरा लोक संगीत को नहीं गावा है, वो तो तरह तरह का प्रयोग कराए कि भाषा का मैं तो आप भी कर सका, और मैं ही लाग रहे हैं। आगे आप कई प्रोजेक्ट लेने आ रहे हो, खासतौर से अभी आप मैंने सुना कि गज़ल का एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैंने अपना संगीत का सफ़र एकलव्य की तरह शुरू किया है, और मेरे जो हैं द्रोणाचार्यों में रफ़ी साहब, जगजीत सिंह जी, सुखविंदर जी, ये सभी मेरे द्रोणाचार्य हैं और मैं उनका एकलव्य हूँ। यानी कि मैंने चाहे उनसे सीखा ना हो, लेकिन उनके गायन शैली और गायन की स्टाइल्स ने मुझे हमेशा बहुत बहुत प्रभावित किया है। और जब जगजीत सिंह जी का स्वर्गवास हुआ तब भी मैंने यही विचार किया था, और आज जब हम पंकज उदास जी हमें छोड़कर चले गए हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और मैं चाहता हूं कि श्रद्धांजलि स्वरूप मैं बहुत जल्द ये गज़लों का एल्बम आप लोगों के लिए पेश करूं। और इसमें मेरी इच्छा ये है कि मैं कुछ कवर वर्जन्स करूंगा और कुछ ओरिजिनल अपनी गज़ल्स को मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले तो आपको एक बॉलीवुड सुनाएंगे, हमें कोई आपका गाना दर्शक सुनना चाहेंगे। तो ये गीत फिल्म तलाश के लिए मैंने गाया। आमिर खान और रानी मुखर्जी जी थे इस फिल्म में, करीना कपूर जी भी थी। क्या जाने क्यों है, क्या जाने कैसी अनदेखी सी डोर जो खींचती है, जो ले चली है, जो खींचती है, जो ले चली है। अब यूं मुझे तेरी ओर जिया लागे ना, तुम बिन मोरा जिया लागे ना, तुम बिन मोरा जिया लागे ना। तो अब वो गाना जिसको आपको बहुत पहचान भी मिली और मिट्टी से प्रेम, राजस्थानी मैट भाषा आपके मैंने मैट भाषा में जगह गाँव उठे जी, तो मुझे अब कठिन नहीं आवे, तो अब हैंगू पहले आप आज हुण लो हरियालो बनो, और आप इसको
जिस तरीके से सुनाएंगे तो दर्शक जरूर इसको बहुत पसंद करेंगे। बिल्कुल, और मैं तो आप सबने धन्यवाद दूं, और खासकर राजस्थान रे युवा ने जो ई गाना ने इतो पसंद करो है, और आपनो सपोर्ट आशीर्वाद सब मिलो मने। थारा रूप रंग सो कोई सोनो नाई जग में, थारा रूप रंग सो कोई सोनो नाई जग में। सूरज चंदा के बहतो सागर, मन जग सारो अपना भावे। थारा रूप रंग सो कोई सोनो नाई जग में, थारा रूप रंग सो कोई सोनो नाई जग में। हरियाला बनाओ नादान बनाओ, हरियाला बनाओ नादान बनाओ। मैं सुती बादल महल बनी न क्यों जगानियो, मैं सुती बादल महल बनी न क्यों जगानियो। एक तू ही जाने थारी प्रीत बसी रग रग में, एक तू ही जाने थारी प्रीत बसी रग रग में। सावणियों बह जावे झर झर, यादां जदुमाने थारी आवे। जो दाने गयो नादान बनिए, जो दाने गयो नादान बनिए। तार पैरण की चतुराई बनी मैं मोजड़ी ल्यायो, तार पैरण की चतुराई बनी मैं मोजड़ी ल्यायो। हरियाला बनाओ नादान बनाओ, हरियाला बनाओ नादान बनाओ। रविंद्र उपाध्याय, जिन्हें आपने देखा कि बॉलीवुड हो, चाहे भजन हो, चाहे राजस्थानी हो, हर तरीके का संगम का संगीत जो है अपनी आवाज की दुनिया में जो है समेटे हुए हैं। इनकी जो है पहचान राजस्थान के अंदर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, राजस्थानी सिंगर, हर तरीके के जो सिंगिंग का जो पार्ट होता है उसमें परफेक्शन आपको देखने को मिला। रविंद्र उपाध्याय जो है जयपुर की एक वो हस्ती है जो संगीत की दुनिया में विश्व पटल पर अपना नाम जो है परचम लहरा रही है। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV न्यूज, जयपुर। रंग रंगीला राजस्थान में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर प्रदेश की लोक कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों के खजाने के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।